जय हिंद। आप सभी का स्वागत है सिग्मा के ऑनलाइन क्लास में। और आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रक्षेप्य का पथ। यानी कि जब किसी भी पिंड को प्रक्षेपित करते हो, किसी कोण पे फेंकते हो, तो पिंड कहाँ पे जाके गिरता है और उसका पथ क्या होता है, इसी के बारे में हमको जानना है। इसमें तीन मुख्य पॉइंट्स आपको मिलेंगे कि इसका उड्डयन काल क्या होता है, मैक्सिमम हाइट क्या होती है और इसका रेंज क्या होता है, कि मतलब ये कहां तक ऊपर जा सकता है, किस वेग से फेंके हो और किस एंगल पे फेंके हो। तो ये तीनों पॉइंट्स के बारे में हम लोग करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लें कि उसका पथ कैसा होता है, उसके लिए एक इक्वेशन हम लोग प्राप्त कर लें। और यहां पे देखो, इसके लिए हम करते क्या है कि दो लंबवत अक्ष ले लिए। एक हम बात कर रहे हैं, ये आपका क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया, और ये क्या होगा, वर्टिकल एक्सिस हो गया, जिसको आप x और इसको y से इंडिकेट कर सकते हो। और यहां पे हम क्या कर रहे हैं, एक पिंड लिए हैं जिसको u वेग से फेंक रहे हैं। प्रारंभिक वेग u है और u वेग से कितने कोण पे फेंके हो, थीटा कोण पे फेंके हो। तो ये पिंड जो है कुछ इस तरीके से क्या करेगी, गति करने वाली है। ठीक है, जब इस तरीके से गति करेगी तो आप यहां पे देख रहे हो कि इसका वेग क्या था, u था। क्लियर। अब देखो, इसको फेंके आप इस डायरेक्शन में थे, लेकिन ये क्या किया कि इसके साथ साथ ये जो फेंके हो, इसका हाइट भी बढ़ रहा है और यहाँ पे देख रहे हो रेंज भी बढ़ रहा है, ये प्रास भी, यानी कि दोनों एक्सिस पे साथ साथ चल रहा है। तो दोनों एक्सिस पे साथ साथ चल रहे का मतलब ये हो गया कि जो वेग u है, इसके दो कंपोनेंट्स मिलेंगे। और वो दोनों कंपोनेंट्स क्या क्या, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हो जाएगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट्स हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कैसे ज्ञात करोगे, वर्टिकल कंपोनेंट्स कैसे ज्ञात करोगे, इसके लिए यहां पे फोकस करो थोड़ा। ये चलो, ये आपका ओरिजिन तो है और ये इसका वेग है u वेग से फेंके थे हम लोग। अब इसको थोड़ा सा इस पे परपेंडिकुलर कर लो, लंब ले लो और इसका नामकरण कर लो। चलो, इसको हम लोग मान लेते हैं a पॉइंट, इसको मान लेते हैं b, और इसके बीच का एंगल कितना है, थीटा है, और ये u है आपका। ठीक है, इसके लिए एक बार हम देखें कि वेग को कैसे डिवाइड किया जा सकता है, यानी कैसे इसके दो घटक होते हैं। तो इसमें एक बार आप ले लो साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, लंब बटा कड़ हो जाएगा। तो लंब क्या आपका ए बी है और कड़ क्या है, ओ बी, जिसको यू लिख सकते हो। तो आपको ए बी बराबर मिला यू साइन थीटा, यानी ए बी का वैल्यू मिल गया यू साइन थीटा। और ए बी देख लो किस डायरेक्शन में, भाई ऊपर की तरफ तो है, इसी डायरेक्शन में तो है। तो इसका जो कंपोनेंट्स यानी इसको जो देख रहे हो, ये आपको मिला यू साइन थीटा। और एक बार इसी में क्या लगा लो, कॉस थीटा। तो ये होता है आधार और बटे में कण, तो ये हो जाएगा ओ ए बाई कण यू। तो आप लिखोगे ओ ए इज इक्वल टू, ये मिलेगा यू कॉस थीटा। अब देखो, अब ये वाला जो है ये आपको मिल गया यू कॉस थीटा, जिसको आप लिख सकते हो, जो u है इसके दो घटक जो हैं, एक मिलेगा u x, सॉरी ये u y हो जाएगा, जिसका वैल्यू है u साइन थीटा, और एक इधर की तरफ हो जाएगा, ये हो जाएगा u x, जिसका वैल्यू है u कॉस थीटा। ठीक है, चलो, अब वेग के तो हमको दो घटक मिल गए, यानी कि जो वेग था हमारा वो क्षैतिज के लिए कुछ और है और ऊर्ध्वाधर के लिए कुछ और है। अब देखोगे, इसका कोण आपको बताया गया कि इसका कोण कितना था, थीटा। अब ये इसकी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी, जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। और ये यहां से लेके जहां से फेंके हो पिंड को, और जो पिंड जहां तक गिरी उसको हम लोग उसका परास कहते हैं, इंग्लिश में रेंज कहते हैं। और रेंज के बारे में भी हम लोग बाद में बात करेंगे। और यहाँ पे क्या इसकी मैक्सिमम हाइट हो जाती है, और इसके मैक्सिमम हाइट के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तीनों पॉइंट्स के बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले देखना है कि इसका जो पथ है वो कैसा है, यानी कि पथ की आकृति क्या है। ऐसे तो दिख रहा है ऐसे कि ये शेप है इसका, लेकिन इस शेप को कहेंगे क्या, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सिद्ध करेंगे। तो आप देखोगे, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम ले लो। तो न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम आपको पता है कि होता है एस इज इक्वल टू मिलता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन आप एक बार इसमें क्षैतिज के लिए देखोगे, क्षैतिज के लिए, जब क्षैतिज के लिए देखोगे तो जो वेग की बात कर रहे हैं, यहां पे देखो क्षैतिज के लिए देखोगे तो यहां पे क्या होगा, एक्स एक्सिस पे चलेंगे। क्षैतिज एक्सिस मतलब एक्स, तो यस का वैल्यू कितना लिखोगे, एक्स लिखोगे, और यहां पे लिखोगे क्या, यू एक्स, और टाइम तो आपका लगेगा, प्लस ये लिखोगे 1/2, ये लिखोगे ये एक्स और ये टी स्क्वायर। क्योंकि पिंड को फेंके हो तो यहां से यहां तक का जो समय लगा है वो क्या है, समय, यानी कि कह सकते हो कि यहां से पूरा समय क्या टी ले लो, चाहे इसकी मैक्सिमम हाइट टी ले लो, यानी कुछ समय लगा होगा जिसको जो क्या हो गया, यहां से यहां तक लगा हो, चाहे ऊपर ले लो, ये भी बताया जाएगा डीपली। चलो, ये इक्वेशन इसका हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन क्षैतिज के लिए इसका जो वेग है, देख लो, क्षैतिज के लिए जो वेग की बात कर रहे हो, यू एक्स इज इक्वल टू है यू
cos थीटा, लेकिन क्षैतिज एक्सिस में इसका जो एक्सेलरेशन है, त्वरण है, वो शून्य होगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ax इज इक्वल टू कितना, 0। तो यहाँ पे पुट करोगे तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू x के स्थान पे u cos थीटा इंटू टी प्लस 1/2, और इसका वैल्यू तो 0 हो गया, और इंटू टी स्क्वायर, यानी पूरा का पूरा वैल्यू 0। तो आपको मिला x इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी। तो यहां से t का वैल्यू अगर ज्ञात करते हो तो t का वैल्यू कितना मिल जाएगा भाई, x अपान u cos थीटा। चलो देख लो, ये आपको t का वैल्यू दे दिया जब हम क्षैतिज एक्सिस की बात कर रहे थे तब। लेकिन जब हम बात करेंगे ऊर्ध्वाधर, बात करेंगे किसी, अब ऊर्ध्वाधर एक्सिस की बात करें, ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर अक्ष में क्या होता है, क्षैतिज देख लिए, अब ऊर्ध्वाधर की बात करोगे तो ये जो इक्वेशन है अब चेंज हो जाएगा। ऊर्ध्वाधर मतलब वाई एक्सिस की बात करें तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, ये होगा यू वाई टी प्लस 1/2 और a वाई और टी स्क्वायर। अब देखो y एक्सिस के लिए देखोगे तो u y का वैल्यू u sin थीटा है, तो u sin थीटा तो होगा, ये समझ गए। लेकिन हम जब फेंकते हैं किसी पिंड को, जब ऊपर की तरफ फेंकोगे, जब ऊपर की तरफ गति करेगा तो क्या होता है जी, उसको पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है, यानी कि उसमें जो त्वरण उत्पन्न होता है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण होता है, जिसको आप स्मॉल g से इंडिकेट करते हो, तो ये आपको मिलेगा ए वाई इज इक्वल टू जी। बट नीचे से ऊपर की तरफ फेंके हैं, उसके लिए क्या होगा, g का वैल्यू माइनस होगा, और ऊपर से अगर गिर रहा होता तो g का वैल्यू क्या होता, प्लस होता। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ये y इज इक्वल टू होगा, इसका वैल्यू है आपका ये u sin थीटा इंटू टी हो जाएगा, प्लस इसका वैल्यू तो माइनस ही, तो यहाँ पे आप चाहो तो क्या लिखो, पहले ही से लिख लो 1/2, और ये लिखोगे जी टी स्क्वायर। क्लियर। अब देख लो, यहां से t का वैल्यू मिला x अपान यू कॉस थीटा, पुट कर दो यहाँ पे, तो ये मिलेगा y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी का वैल्यू हो जाएगा x अपान यू कॉस थीटा, तो हो जाएगा x अपान यू कॉस थीटा माइनस 1/2 जी, और t के स्थान पे फिर से रखेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर अपान यू स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो u से u कैंसिल होगा, साइन अपन कॉस क्या होता है, tan, तो y इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, ये x बचा रहेगा और ये हो जाएगा tan थीटा माइनस 1/2। अब देखो इसको लिखा जा सकता है z अपान यू स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और इंटू में क्या बचा हमारा x स्क्वायर। अब ये देखो, ये जो इक्वेशन है, इसी इक्वेशन की तलाश थी हमको, और ये जो इक्वेशन है ये एक्चुअली आपका एक परवलय का इक्वेशन है। किसका इक्वेशन भाई, परवलय का इक्वेशन है। और ये जो परवलय का इक्वेशन पहले कौन लाया भाई, किसने सिद्ध किया कि जो प्रक्षेप का पथ होता है ऐसे होता है, यानी कि परवलय की आकृति का होता है। इसके बारे में सर्वप्रथम गैलीलियो ने बताया था। किसने, गैलीलियो ने। और तब से हम लोग कहते हैं कि जब हम प्रक्षेप की बात करते हैं, किसी पिंड को जब फेंकते हैं तो उसका जो पथ होता है वो परवलय कार्य होता है, यानी कि जो परवलय की आकृति होती है। वैसे देख लो, परवल का एक हिस्सा डिवाइड करो 20 से, तो ऐसे ही परवल का आकृति होता है। यानी कि ये जो इक्वेशन प्राप्त हुआ उससे पता चल गया कि जब हम किसी भी पिंड को फेंकेंगे तो उसकी जो आकृति होगी परवलयकार होगी। ठीक है।